जैसे कि मेरे प्रिय भाइयों बहनों, चलिए आज मैं आपके साथ फिर से एक नया वीडियो के साथ आया हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है वो समय के ऊपर में है। हम लोग बाइबल में से बहुत सारी बातों को देख सकते हैं समय के ऊपर में। सबसे सटीक जो चीज़ हम लोग बाइबल में देख सकते हैं समय के बारे में, वो आपको मिलता है सभोपदेशक की पुस्तक, उसका अध्याय 3 वचन 1 से 8 में। मेरे पास बाइबल है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय है, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय है, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। हम लोग यहाँ वचन में पढ़ते हैं प्रियो कि हर एक चीज़ का एक समय है। मीन्स कुछ भी काम होता है वो समय के अनुसार होता है, वो समय से होता है। तो हम लोग देखते हैं फिर भी आज हमारे पास मसीह का वचन पढ़ने का समय नहीं है। बहुत सारी बातों में हमें आज चर्च जाने का समय नहीं है। हम लोग अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि परमेश्वर की बातों को भूल चुके हैं कि परमेश्वर भी हमसे कुछ नहीं चाहता, बल्कि हमारा समय जो परमेश्वर ने ही दिया है उसके लिए हम लोग दें। हम लोग चाहे कितने भी व्यस्त हो, लेकिन हम लोग पारिवारिक प्रार्थना ज़रूर करें। कितने भी व्यस्त हो, चर्च जाने के लिए ज़रा समय निकालें। कितने भी हम लोग के पास बहुत सारी चिंताएं हैं, समय नहीं होता, फिर भी सबको 24 घंटा दिया गया है। हम लोग को समय निकाल करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी चाहिए। और यहाँ का जो हम लोगों ने पढ़ा कि हर एक चीज़ का समय है, बिल्कुल हर एक चीज़ का समय है, लेकिन हम मसीहों के पास आज समय नहीं बचा कि हम अपने वचन को ठीक से जानें, बाइबल को ठीक से जानें, मसीहत को ठीक से जानें। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, समय है अभी हमारे पास कि हम लोग इस चीज़ों को देखें, समझें, परखें, क्योंकि एक दिन ऐसा समय आएगा कि प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। फिर हमारे पास समय नहीं बचेगा कि हम अपने आप को सुधारें या परमेश्वर के वचन को जानें या सीखें। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ज़रूर इस बात पर ध्यान दीजिए। क्या आपके पास समय है? क्या आपने अपने आप को सुधारा है? क्योंकि हर एक चीज़ का जब समय है तो न्याय के दिन का भी एक समय है। हमारे पापों के लिए जो हमारा काम हो रहा है, हमारे न्याय का भी एक समय है। कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन स्वर्ग में नहीं जाएगा, कौन स्वर्ग में रहेगा, इसका भी एक समय है। इसीलिए समय को महत्वपूर्ण जानिए। प्रभु यीशु मसीह तुरंत सब लोगों के द्वारा, फरीसियों के द्वारा सूली पर नहीं चढ़ा दिया गया, बल्कि वो कहता था कि अभी तक मेरा समय नहीं आया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी अपने समय के अनुसार सूली पर मारे गए हमारे पापों के बदले में। इसलिए याद रखें, समय बहुत कम है, दिन बुरे हैं, मसीह पर विश्वास करना है और अपने समय को याद रखें। हमें अपना समय देखना है कि हम किस दौर में चल रहे हैं, क्योंकि समय आज सबके पास कम है, लेकिन समय है कि हम अपने आप को सुधारें। वचन को पढ़िए, वचन को जानिए। मैं आपसे फिर अगली वीडियो मिलूँगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आगे भी आप लोगों के साथ ऐसा ही वीडियो बनाता जाऊँगा। जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दें।